परमेश्वर के सभी कामों का हम धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में भलाइयों को करता है। कई बार वो हमें नज़र आती है, कई बार वो हमें नज़र नहीं आती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक जीते की पृथ्वी पे हम जीवित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम पर इतना अनुग्रह किया है कि आज हम उसको जानते हैं, क्योंकि ना तो हम अपने कर्मों से उसको जानते और ना ही हमने कुछ ऐसा महान काम किया है, लेकिन परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम परमेश्वर को जानते हैं। आज वचन हमारे हाथ में, जो वचन हम पढ़ते हैं उसके लिए कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। कई लोगों ने जैसे इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी, तेलुगु ये सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमारी लैंग्वेज में हमें अवेलेबल है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी गवाही को शेयर करती हूँ कि मैं कब परमेश्वर में आई, कैसे। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, परमेश्वर के बारे में हमने कुछ ज़्यादा नहीं सुना था, बस यही कि सब प्रकार के धर्म होते हैं और उसी तरह ईसाई धर्म का जो भी परमेश्वर है, जो भी खुदा है, वो यीशु मसीह है। इसके अलावा हमको उनके बारे में और कुछ नहीं मालूम था। लेकिन 2020 में जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। कोई भी परमेश्वर के पास खुशी खुशी तो नहीं आता है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है, और बहुत ही अच्छा है वो व्यक्ति जो बिना किसी रीज़न से आ गया। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो बेटा है वह अब नॉर्मल है, तो उसके लिए हमने सब कुछ किया, कुछ भी कहीं से बंद नहीं पड़ा। हर तरीके से इलाज, हर तरीके से जिसने जहाँ बोला हम लोग गए। और 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, उसके जस्ट बाद लॉकडाउन पूरी तरह से खुला भी नहीं था, और मेरे भाई के एक दोस्त ने जस्ट ऐसे ही बताया कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ पे तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है, मैं भी जाना चाहूँगी जहाँ पे कोई पैसे नहीं लेता, जहाँ पे फ्री में सब कुछ है। किसी दिन मैं आपको पूरी गवाही शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानती हूँ। जस्ट लॉकडाउन के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मार्च में लगा था लॉकडाउन। मार्च से पहले हम लोग देहरादून गए थे, मैं अपने बेटे के इलाज के लिए वहाँ गई थी। जस्ट हम आए रहे थे तभी हमने सुना। आने के बाद कहीं ना कहीं हर बार ये होता था कि मैं किसी परमेश्वर को ऐसे पुकारती थी कि ये आ जा, वो आ जा, सबके नाम लेके पुकारती थी। लेकिन वो समय ऐसा आया जब मैं सब तरफ से हार गई। मैंने बोला कि जो इस सूरज को निकाल रहा है, जो ये हवाएं चल रही, इन सब पे जिसका नियंत्रण है, क्या किसी को मेरी तकलीफ़, मेरा दुख दिखाई नहीं पड़ता? ये सारी बातें रो के मैंने बोला और भूल गई। जस्ट लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद मुझे परमेश्वर के बारे में पता चला। मैं जस्ट वहाँ गई। जब मैं वहाँ गई तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे सब लोग, लेडीज़ लोग प्रेयर कर रहे थे, तो उन लोगों ने प्रेयर करी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला अरे इससे क्या है। फिर हम लोग संडे मीटिंग में गए। जब हम लोग संडे मीटिंग में गए तो वहाँ पे उन्होंने वचन प्रीच किया। जब वचन प्रीच किया तो वहाँ पे बीज बोने का वचन चल रहा था। उस वक्त वो वचन समझ में नहीं आया, क्योंकि आज हम उस चीज़ को समझते हैं, लेकिन उस वक्त ये कौन सी आयत निकाल रहे, किस पेज से पढ़ रहे, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन हम लोग बस सुने और आ गए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा लगा, जो बीज बोने वाला वचन है ना, तो वो सुना हमने। उतना समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी था कि चलो बीमारी ख़त्म होना है। हम लोग वहाँ परमेश्वर के लिए नहीं गए थे, हम लोग वहाँ इसलिए गए थे कि हमको बस बीमारी ख़त्म करना है, इस बीमारी से हमें छुटकारा चाहिए। यहाँ तक कि उस वक्त मुझे बपतिस्मा का वर्ड भी सही से नहीं पता था। मैं बपतिस्मा को बोलती थी बत्तीसवां, 31, 32, वो वाला बत्तीसवां। तो ऐसे करके हमारी शुरुआत हुई, और तब से आज का दिन है कि हमने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम कभी भी उन चीज़ों के पीछे फिर से नहीं भागे, क्योंकि मैंने परमेश्वर को जान लिया है। और लॉकडाउन में ही मैं चर्च में गई पंजाब में, और वहाँ पे हमने परमेश्वर का जब वचन पढ़ा और हमको पता चला, मैं और मेरी छोटी बहन, जब हमको पता चला कि यही एकमात्र परमेश्वर है, इसी ने सूरज चांद बनाया, इसी ने आकाश बनाया, हम मनुष्य की उत्पत्ति करी, जब सब कुछ मालूम हुआ, मैंने वहीं पे जस्ट 1.5 से 2 महीने में बपतिस्मा लिया। और मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को नहीं जानती थी, लेकिन बस इतना जान गई थी कि हाँ यही एक परमेश्वर है। और तब से आज का टाइम में 3.5-4 साल लगभग होने वाले हैं। हमने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और परमेश्वर ने इतने सारे चमत्कार हमारे जीवन में करे हैं, इतने अद्भुत काम करे हैं जो बयां से बाहर है। परमेश्वर हमारे साथ है। हम कहीं भी जाते, कोई भी काम करते, तो हमें विश्वास होता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है।
हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन हैं, ये सबके जीवन की गवाही है कि उनके जीवन में ऐसा नहीं है कि कोई एक गवाही है या उसको बता दे। हर पल पल में परमेश्वर, चाहे वो छोटी से छोटी बात भी होना, वो घर से बाहर किसी काम के लिए निकल रहा है और वो काम नहीं होना है, परमेश्वर वहाँ भी उसका वो काम बना देता है। इस तरह से छोटी से छोटी बात में परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ही करेगा, हर छोटी छोटी चीज़ में, हमारे खाना बनाने से लेके, एक लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसके घर के काम में, हर चीज़ में पवित्र आत्मा हेल्प करता है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए जो उन्होंने हमारे जीवन में करी है, और परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, जुम्बस तू अपने लोगों में कर दे, जुम्बस तू अपने लोगों में कर दे, हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तू हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तू हमारे बीच में। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, राहों में मेरे आगे तू चलना, राहों में मेरे आगे तू चलना, अगुवाई तू करना। हम हाथ उठाते हैं, तू हमारे बीच में। हम हाथ उठाते हैं, तू हमारे बीच में। अपने फलों से भर दे तू मुझको, अपने फलों से भर दे तू मुझको, रोशन जीवन कर दे। हम तुझको पुकारते हैं, तू हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं,